हम यशोदा मैया के संगे। कहते हैं बाल हट भी अजीब होती है। ऐसा ही एक मामला जनपद मैनपुरी के थाना कुर्रा क्षेत्र में देखने को मिला है, जहां 10 साल की बालिका की हट ने परिवारीजनों को ही नहीं बल्कि क्षेत्रवासियों को भी सकते में डाल दिया है। समाधि लेने के लिए साधना पर बैठी बालिका ने 15 दिन में समाधि लेने की बात कहकर तमाम सवाल पैदा कर दिए हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं कुर्रा थाना के ग्राम पोदला की, जहां ग्रामवासी अरविंद यादव की 10 वर्षीय बालिका लवी यादव की, जो भोजन अन्न का त्याग कर अपने घर से निकल खेत में समाधि लेने के लिए साधना पर बैठी है, जिसको लेकर क्षेत्र में सनसनी फैली है। बालिका को घर वापसी के लिए परिजनों व ग्रामीणों ने खूब समझाया। जब बालिका साधना स्थल से नहीं उठी तो धार्मिक आस्था से जुड़े लोगों ने धूप से राहत पाने के लिए जमीन पर टेंट आदि लगा दिया। बात जब क्षेत्र में जंगल में आग की तरह फैली तो बालिका के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में भीड़ पहुंचने शुरू हो गई। साधना स्थल पर बालिका को देवी स्वरूप मान पूजा अर्चना का दौर भी देखा गया है। ढोल मंजीरे की थाप पर महिलाएं देवी स्वरूपा बालिका के समक्ष मंगल गीतों का गुणगान करती नजर आ रही है। बहरहाल देवी स्वरूपा बालिका ने 15 दिन बाद समाधि लेने व शरीर पत्थर का होने का दावे कर सबको आश्चर्य में डाल दिया है। इस मामले को लेकर देवी स्वरूपा बालिका व परिजनों ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं उनकी जुबानी। क्या नाम आपका? लवी। अच्छा लवी, आप अपने खेतों में आकर के यहाँ बैठ गई हैं, क्या है ये सब? पूरा घटनाक्रम बताएं। ये मन में भाव कैसे आ गया कि खेतों में आकर के बैठ गए और पंडाल लगा लिए? ये सब क्या है? समाधि लिए हैं। समाधि समाधि लगी, क्यों आई? है? मन में आई। मन में आया? मन में क्यों आ गया ये सब बात? पूजा करते हैं लड्डू गोपाल। अभी तो आपकी उम्र थी पढ़ने लिखने की, तो ये भाव कहाँ से आ गया ये सब कि समाधि लेंगे? तो ये भाव मन में कैसे आ गया? ये कैसे समाधि लेने की बात आ गई आपको? कौन कहता था आपसे ये सब? कान्हा जी। हैं? कान्हा जी। कान्हा जी। कान्हा जी कहते थे? क्या कहते थे आपसे? मैं कहते थे मैं अपने संगी लवाजी। कान्हा जी आपके साथ? तो क्या आप कान्हा जी से बहुत प्यार करती हैं? हाँ। कितनी सेवा करती हैं आप? बहुत सेवा करती। सुबह कैसे सेवा करती हैं आप? कैसे सेवा करती हैं? सुबह नहलाना धुलाना, क्या ऐसा कोई काम करती थी उनके साथ? पूजा बताओ कैसे करती थी? पूजा की पूरी प्रक्रिया बताओ आप। सुबह उठ के जगा के हाँ। फिर नहा के खाना खाइए, ताकि बाद नहलेंगे, थोड़ी बहुत उनके संग खेलें। तो कान्हा जी इस समय कहाँ है? लड्डू गोपाल कहाँ है आपके? चेहरे आपके पास? आपका नाम? ममता। अच्छा ममता दी, आपकी एक बेटी यहाँ पर खेतों में बैठी हुई है, क्या है पूरा मामला ये? सेवा करती लड्डू गोपाल की। अच्छा, फिर? बाबा जी की जी। पे प्रसन्न भई। हाँ गुरु गोरखनाथ, झारवीर जी, 21 लोग आते हैं। ठीक है। तो आज यहाँ खेतों में कितने बैठे? 20 दिन पहले हाँ घर पे बैठी थी। हाँ 2 घंटे बाद हमने खाई पाई। हाँ और बड़ी वाली बिटिया की शादी है। हाँ हाँ शादी में खबर हो जाए, ठीक है। देवी अगर बनने हैं तो शादी के बाद बैठेगी वो। पर शादी को 27 अप्रैल की शादी थी जी। आज सुबह से बैठी। अच्छा, तो इससे पहले भी ये घर में क्या बैठ चुकी है? हाँ, बैठ गई थी। 2 घंटा बाद उठाई पाई थी हमने। अच्छा, क्या कहती है वो? ये करी छटकी देवी के नाम से मेरे मंदिर बने हैं पे। अच्छा, मंदिर बनवाई है। लेकिन ये जो समाधि वाली बात कही जा रही है? समाधि लिए है 15 दिन में बताई है। 15 दिन में पत्थर की हुई है। हाँ। नहीं तो क्या ये दुर्भाग्य माने या सौभाग्य माने कि आपकी बेटी पत्थर की हो जाएगी? अब वो तो देवी ने आ करी। अच्छा, देवी ने। हाँ। सिंह उर्फ कल्लू। अच्छा कल्लू जी, आपके गांव की ये बेटी है कि यहाँ पर खेतों में बैठी है, क्या है मामला पूरा? ये हमारे गांव की बेटी नहीं, हमारा गांव है मकोया जी। ये हमारे रिश्तेदार हैं। अच्छा हाँ, ये नातन लगती है हमारी। अच्छा, बताते हैं कि आपके गांव में कोई मंदिर था? हाँ, जहाँ ये बहुत ज्यादा सेवा करती थी? हाँ, हमारा खुद का। क्या राज है इसका? वो हमारा खुद का मंदिर है जी। हाँ जी, गांव में हमारा खुद का मंदिर है बाबा का जी। वहीं ये लोग जाते आते थे। फिर ये मंदिर पे एक बार पहुंचे, वहाँ पर प्रोग्राम हुआ, बाबा का जागरण हुआ है। तो वही बेटी ने क्या किया, ये जो लड्डू गोपाल है ये अपने घर पर रखें गई। ठीक है। फिर ये बेटी वहाँ बहुत रोई, काफी रोने बाद मैंने बोला ये सच्चाई क्या, क्यों रो रही? फिर उन्होंने बोला हमारे लड्डू गोपाल को लेके हमारे लड्डू गोपाल को बंद किया, वहाँ कमरे में रख दिया होगा। फिर लड्डू गोपाल को बुलाया, फिर ये बेटी के ऊपर छाया अपनी प्रकट हुई वैसी। फिर उन्हें अपनी बोले मैं लड्डू गोपाल, तो हमने भी बोला ठीक है लड्डू गोपाल हैं, गद्दी पे बिठा लो आराम से।
लड्डू गोपाल को सुनने दीजिए कथा, जो बाबा का जागरण हो रहा है कथा सुनने दो लड्डू गोपाल को। इन्होंने लड्डू गोपाल की उन्होंने जागरण सब देखा, उसके बाद सुबह यहाँ से निकले। फिर हमसे उन्होंने खुद कहा है कि हम, आज आपको क्या यहाँ पर जानकारी मिली जो आप यहाँ पर आए? हमारे पास फोन गया था जी, मेरे पास फोन गया यहाँ से कि ऐसे ऐसे वो बिटिया बुला रही हैं वो लोग तुमको, तुम ठीक हमारे यहाँ। फिर बेटी इनका यही बयान हुए कि मैं समाधि लूंगा। अच्छा राधा देवी, आपके गांव की एक बेटी जो बैठ गई यहाँ पर, सब लोग उसको पूजा अर्चना कर रहे हैं, क्या मानते हैं इसको आप? ये लड्डू गोपाल की पूजा करती, ठीक है 3 साल हो गए। जी, फिर इन्हें पे ऑन लगे फिर मंदिर पे लगाइए, जो मंदिर बढ़िया सो है कहाँ? अपने जो मकोया, अच्छा ठीक है अपने भगत जी थे। जी। तो हमने जैसे कन्या है लड्डू गोपाल के मारे और कोई ना हो गए। हाँ। अच्छा मंदिर पे लगाई है, तब भगत के सामने आए, भगत के जब सामने आए, हाँ आ गए। फिर भी मुँह बताओ बिन्ने, तो भगत जी ने कही कि लड्डू गोपाल। तो उस लड़की पे 91 बताए रहे सब देवी। अच्छा हाँ, लड्डू गोपाल, काली मैया 84 बताए रही बा। अच्छा बताए रही। अच्छा, देवी की इसकी खान पान की दिनचर्या क्या रही है? जैसे क्या खा रही हैं, क्या पी रहे हैं? अन्न छोड़ गई, 1 महीना खाओ कहूँ आ दो कहूँ कोर, ऐसो खाओ। अब वो क्या चाह रही है? यार रवा को क्या कहती है परिवार से वो? परिवार तो जा कह रही है कि हम 15 दिन बाद पत्थर हो जाए। और हाँ, अपने मन ही बैठी आए। जी, हाँ अच्छा जिसके खेत में बैठी है वो किसका खेत है? अपने ही खेत में। हाँ बाकी बाबा के नए खेत है तो बैठी।